वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस साल का पहला पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के आज हुए रिवोल्यूशन पेपर व्यू का रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि AEW के आज हुए रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें कौन कौन से बड़े मैचेस देखने को मिले। और गाइज AEW के आज हुए रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW में किस रेसलर का मेजर रिटर्न हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW के ऊपर कौन से 2 बड़े टाइटल चेंज हो चुके हैं। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW के आज हुए रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और गाइज क्या हुआ शो के मेन इवेंट के ऊपर, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं रिवोल्यूशन के प्री शो की। वेल गाइज यहाँ पर आज AEW रिवोल्यूशन के मेन पेपर व्यू के सुनने के पहले हमें पेपर प्री शो देखने को मिलता है। यहाँ पर AEW रिवोल्यूशन के 0 आवर के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइज यहाँ पर शो के 0 आवर के ऊपर हमें ROH टैग टीम चैंपियन मार्क बिस्को एंड लुचा ब्रोज वर्सेज टोनी नीज, जॉस वुड्स और आरी दवेरी के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पर इस मैच की, तो गाइज इस मैच की तरफ क्राउड की तरफ से ब्रिस्को ब्रदर को पूरी तरह से सपोर्ट होता है। और गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर आज मार्क बिस्को और लुचा ब्रोज की तरफ से हमें बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला। और गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर जिस तरीके से लुचा ब्रोज और मार्क बिस्को कम्पीट कर रहे थे, मुझे ये देखकर इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि इन फ्यूचर लुचा ब्रोज और मास AEW के अंदर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज कर सकते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर फाइनली मार्क बिस्को उनके ब्रदर का फिनिशर फ्रॉगी बम्प हिट करते गए। और गाइस मार्क बिस्को के फिनिशर के साथ मार्क बिस्को और लुचा ब्रोज इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन के 0 इस मैच के ओवर होने के बाद हमें फाइनली AEW रिवोल्यूशन का मेन पेपर व्यू शुरू होते हुए दिखाई देता है, जहां पर AEW के रिवोल्यूशन के मेन पेपर व्यू के सबसे पहले ओपनिंग के ऊपर हमें ले चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में देखने को मिलते गए। और गाइस यहां पर आज AEW रिवोल्यूशन के ओपनिंग के ऊपर क्रिस जेरिको और रिकी स्टार का मैच होता है। और गाइस बात करें यहां पर स्टार जेरिको के इस मैच, तो गाइस यहां पर क्रिस जेरिको रिकी स्टार के इस मैच के अंदर आज क्राउड काफी तगड़ा चैंट करते गए। और गाइस यहां पर क्राउड रिएक्शन की वजह से ये मैच काफी ज्यादा शानदार लगता है। बट गाइस बात करें यहां पर ओवरऑल मैच की, तो गाइस यहां पर आज इस मैच के अंदर रिकी स्टार के पेट के ऊपर हमें टेप देखने को मिलते गए। और गाइस यहाँ पर रिकी स्टार के रिब्स के ऊपर रिकी स्टार इंजरी को सेल कर रहे होते गए। और गाइस इसीलिए आज इस पूरे मैच के अंदर क्रिस जेरिको जानबूझकर उसी जगह पर अटैक करते गए जिस जगह पर रिकी स्टार को इंजरी हुई होती गई। और गाइस यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच के अंदर क्रिस जेरिको ज्यादातर टाइम पर इस मैच में हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रिकी स्टार फाइनली इस मैच में उनका कमबैक करते गए, जहां पर रिकी स्टार क्लोज लाइन और DDT के साथ क्रिस जेरिको को जमकर पीटते गए। और गाइस यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर रिकी स्टार क्रिस जेरिको के फिनिशर जूडास इफेक्ट को ब्लॉक करते हुए रोजम्बो लगाकर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस फाइनली AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर रिकी स्टार ने क्रिस जेरिको को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का पहला फाइनल ब्रिल मैच देखने को मिला, जहां पर शो के ऊपर हमें जंगल बॉय AEW में क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर ये वाला मैच रिंग से ज्यादा रिंग साइड एरिया पर होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मैच ही क्राउड के अंदर शुरू होता है, जहां पर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज एक दूसरे से क्राउड में ब्रॉल करते गए। और गाइस इन दोनों के क्राउड में ब्रॉल करते समय एक टाइम पर जंगल बॉय हमें एक आदमी के ड्रिंक को लेकर क्रिश्चियन केज के फेस पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इसके बाद जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज ये दोनों AEW के स्टेज एरिया पर आके एक दूसरे के साथ काफी लंबा ब्रॉल करते गए। और गाइस यहाँ पर ओवरऑल आज इस पूरे मैच के अंदर हमें रेसलिंग से ज्यादा ब्रॉल देखने को मिला है, जहां पर ये मैच पूरे अरीना के अंदर ब्रॉल की तरह होते जाता है। और गाइस यहाँ पर काफी ब्रूटल ब्रॉल के बाद मैच के एंडिंग पर जब क्रिश्चियन केज उनका फिनिशर किल स्विच हिट करने की कोशिश करते गए, तो गाइस जंगल बॉय रिवर्सल लगा देते गए। और गाइस जंगल बॉय के रिवर्सल लगाने के बाद जंगल बॉय फाइनली क्रिश्चियन केज को केज के अंदर डालते गए। और गाइस यहाँ पर कास्केट में डाल के क्रिश्चियन केज को हराकर जंगल बॉय इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला। और गाइस यहाँ पर आज पहली बार AEW के अंदर द एलीट AEW का ट्रियो चैंपियनशिप हाउस
ऑफ ब्लैक के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस बात करें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक और एलीट के इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरह से तय लग रही है कि इस मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली है, क्योंकि गाइस 25 मिनट के इस मैच के अंदर आज इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइस जिस तरीके से मैच के शुरुआत के ऊपर ही बडी मैथ्यू और केनी ओमेगा एक दूसरे से एक्सचेंज करते गए, उस चीज को देखकर ही क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए। और गाइस यहाँ पर आज ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के हिल फैक्शन होने के बाद भी क्राउड की तरफ से हाउस ऑफ ब्लैक को भी काफी तगड़ा सपोर्ट था, जहां पर बैक एंड फोर्थ 25 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर जो होता है वो देखकर क्राउड भी शॉक हो जाते गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें निक जैक्सन रिंग के अंदर देखने को मिलते गए, जहां पर निक जैक्सन बडी मैथ्यू के ऊपर उनका फ्लिप ड्राइवर लगाने वाले होते गए। बट गाइस यहाँ पर यंग बस उनका मेजर ड्राइवर हिट करते, उससे पहले ही बडी मैथ्यू निक जैक्सन पर अटैक कर देते गए। और गाइस इसके बाद बडी मैथ्यू उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस AEW के आज हुए रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक ने फाइनली एलीट को बीट करके AEW के ट्रियो चैंपियनशिप को जीत लिया है। और गाइस के आज रेवोल्यूशन पेपर पर AEW में हाउस ऑफ ब्लैक बन चुकी है AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन। बट गाइज इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जेमी हैदर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप सरिया और रूबी सोहो के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करते गए। और गाइज बात करें यहां पर मैच की, तो गाइज आज इस मैच के अंदर भी क्राउड की तरफ से जेमी हैदर को पूरा सपोर्ट होता है। और गाइज यहां पर पूरे मैच के अंदर जेमी हैदर को लेकर क्राउड काफी तगड़ा चैंट करते गए। बट गाइज बात करें यहां पर मैच के ओपनिंग की, तो गाइज मैच के ओपनिंग के ऊपर ही सरिया हमें जेमी हैदर के ऊपर फ्लोर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि रूबी सोहो ड्रॉप किक के साथ सरिया को लेट डाउन करते गए। और गाइस मैच के शुरुआत के ऊपर ही हमें रूबी सोहो और सरिया के बीच में एक गजब का सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर जेमी हैदर हमें रॉक बटम यूज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस जेमी हैदर रॉक बटम के साथ सरिया और रूबी सोहो दोनों को लेट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि इस पूरे मैच के अंदर हमें बैक टू बैक जेमी हैदर काफी सारे पावर वाले मूव यूज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर आज इस पूरे मैच के अंदर जेमी हैदर की तरफ से काफी तगड़ा एक्शन रहा है। बट गाइस बात करें यहां पर मैच के एंडिंग की, तो गाइस बैक एंड फोर्थ काफी शानदार और ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जेमी हैदर और रूबी सोहो हमें रिंग में देखने को मिली, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर रूबी सोहो इस मैच को जीतने ही वाली होती गए, तभी यहां पर जेमी हैदर रोल अप कर देती गए। और गाइस यहां पर रोल अप के साथ जेमी हैदर रूबी सोहो को पिन करके इस मैच को जीत जाती गए। और गाइस जेमी हैदर रिटेन करती हैं AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट गाइस यहां पर जेमी हैदर के टाइटल को रिटेन करने के बाद रिंग के अंदर टोनी स्टॉर्म हमें आते हुए दिखाई देती गए, जहां पर रिंग के अंदर टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर और जेमी हैदर पर अटैक करते गए। और गाइस मैच के ओवर होने के बाद हमें ब्रिट बेकर, जेमी हैदर, टोनी स्टॉर्म और सरिया के बीच में एक लंबा ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर इन लोगों के इस ब्रॉल को रूबी सोहो रिंग साइड एरिया से देख रही होती गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली रूबी सोहो रिंग के अंदर आती गए, जिसके बाद कि सरिया और टोनी स्टॉर्म रिंग को छोड़कर बाहर चली जाती गए। और गाइस फैंस को ऐसा लगता है कि रूबी सोहो यहां पर ब्रिट बेकर और जेमी हैदर को बचाने आई गए। बट गाइस यहां पर रूबी सोहो सडनली जेमी हैदर और ब्रिट बेकर इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर रूबी सोहो ने फाइनली आउटसाइडर की टीम को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर रूबी सोहो के सरिया के ज्वाइन करने के बाद रूबी सोहो हमें ब्रिट बेकर और जेमी हैदर के ऊपर पेंट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली टेक्सास डेथ मैच देखने को मिला, जहां पर आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज हमें एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिले। और गाइस यहां पर अगर आप लोग को ब्लडी और ब्रूटल चीजें पसंद है तो गाइस इस वाले मैच को तो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइस आज इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने एक बार फिर से काफी सारा ब्लड लॉस किया है। और गाइस ये वाला मैच भी AEW का कोई नॉर्मल रेसलिंग मैच ना होके बल्कि एक बहुत ही ब्रूटल और ब्रॉल वाला मैच था, जहां पर आज इस मैच के अंदर भी जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज ज्यादातर हमें रिंग साइड एरिया पर ब्रॉल करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इस मैच के अंदर हमें काफी सारे अलग अलग वेपन यूज होते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर एक टाइम पर जॉन मॉक्सली हैंगमैन एडम पेज के सर पर बाइट करके हैंगमैन एडम पेज को बस्टेड रेडियो ओपन करना चाहते गए। तो गाइस वहीं जॉन मॉक्सली एक टाइम पर बार्बेड वायर के साथ हमें हैंगमैन पेज के सिर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बैक एंड फोर्थ काफी सारे वेपन का यूज करने के बाद मैच के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली पूरी तरीके से बस्टेड ओपन हो गए होते गए। बट गाइस बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर काफी ब्रूटल और ब्लडी मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन पेज उनका फिनिशर बकशॉट लॉरिएट हिट करते गए। और गाइस बकशॉट लॉरिएट हिट करने के बाद हैंगमैन पेज हमें जॉन मॉक्सली को हैंगअप करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली के हैंगअप होने की वजह से जॉन मॉक्सली टैप आउट करके इस मैच को हार जाते गए। और गाइस के विनर रहे
और गाइज इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर समोआ जो आज AEW का TNT चैंपियनशिप वार्डलॉ के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज बात करें यहां पर इस मैच की, तो गाइज यहां पर इस मैच के अंदर क्राउड काफी लो चैंट कर रही थी। और गाइज यहां पर शो पर काफी सारे बैक टू बैक शानदार मैच के बाद इस मैच के अंदर क्राउड काफी ज्यादा लो हो चुकी। बट गाइज बात करें यहां पर समोआ जो और वार्डलॉ के पूरे मैच की, तो गाइज ये वाला मैच मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा खास नहीं लगा है, क्योंकि गाइज यहां पर मैच के स्टार्ट के ऊपर समोआ जो हमें वार्डलॉ को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही समोआ जो हमें रिंग साइड एरिया पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर समोआ जो और वार्डलॉ के बैक एंड फोर्थ काफी पावर मैच के बाद मैच के एंडिंग के मोमेंट के ऊपर वार्डलॉ जिस तरीके से इस मैच को जीतते गए उसको देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हो चुका हूं। क्योंकि गाइस यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर वार्डलॉ समोआ जो के ऊपर पावर बम्प हिट करते गए। और गाइस वार्डलॉ के पावर बम्प को हिट करने के बाद वार्डलॉ हमें समोआ जो का फिनिशर यानी कि कल्किना क्लच लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर समोआ जो के सबमिशन के साथ ही वार्डलॉ समोआ जो को बीट करके AEW के TNT टाइटल को जीत लेते गए। और गाइस AEW के आज हुए रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर वार्डलॉ फाइनली एक बार बन चुके हैं फिर से AEW के TNT चैंपियन, जहां पर वार्डलॉ के टाइटल को जीत जाने के बाद वार्डलॉ हमें पावर हाउस हॉब्स को स्टेयर डाउन करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर गन क्लब AEW का टैग टीम चैंपियनशिप हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन टीम्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस गन क्लब आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर उनके टाइटल को जेफ जैरेट, जे लिथल, सतनाम सिंह, ऑरेंज कैडी, डैन हुसैन और अक्लेम के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस बात करें यहां पर इस मैच की, तो गाइस यहां पर इस मैच के अंदर आज हमें काफी सारे बढ़िया मोमेंट देखने को मिले गए, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर डैन हुसैन और सतनाम सिंह हमें रिंग में खड़े हुए दिखाई देते गए। ये वाला मोमेंट काफी ज्यादा फनी होता है। बट गाइस इसके अलावा इस मैच के अंदर जेफ जैरेट हमेशा की तरह मैच में काफी ज्यादा चीटिंग करते गए। और गाइस क्योंकि इस मैच के अंदर 4 टीम्स शामिल थी, तो गाइस इस मैच में बिल्कुल भी बोरियत नहीं थी। और गाइस आपको ये मैच देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइस बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर डैन हुसैन और कोल्टन गन रिंग के अंदर होते गए, जहां पर डैन हुसैन इस मैच को जीतने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहाँ पर तभी गन क्लब उनका फिनिशर यूमा हिट करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस गन क्लब रिटेन करते हैं AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइस यहाँ पर गन क्लब के टाइटल को रिटेन करने के बाद रूनी पकेट रिंग में आकर गन क्लब का इंटरव्यू लेते गए। और गाइस यहाँ पर रूनी पकेट गन क्लब का इंटरव्यू ले ही रही होती गए, तभी अरीना के अंदर FTR का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर FTR AEW पर उनका शॉकिंग रिटर्न करते गए, जहां पर FTR के रिटर्न करने के बाद FTR डायरेक्टली रिंग में आकर गन क्लब पर अटैक कर देते गए। और गाइस FTR गन क्लब पर उनका फिनिशर स्पाइक पाइल ड्राइवर लगाते हुए इस इवेंट के एंडिंग पर गन क्लब को बुरी तरीके से पीट देते गए। और गाइस यहां पर FTR ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि FTR गन क्लब को अब आगे चैलेंज करने वाले गए। बट गाइस यहां पर शो पर आज इन सभी चीजों के बाद फाइनली पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज शो के मेन इवेंट के ऊपर MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ 60 मिनट आयरन मैन मैच में डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बात करें यहां पर ब्रायन और MJF के इस मैच की, तो गाइस क्योंकि ये वाला मैच एक 60 मिनट आयरन मैन मैच था, तो गाइस इसी मैच के अंदर हमें काफी सारे पिन फॉल और सबमिशन देखने को मिले, जहां पर मैच की शुरुआत के ऊपर ही MJF इस मैच में ज्यादातर टाइम हमें भागते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच की शुरुआत के ऊपर MJF और ब्रायन के बीच में हमें काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। और गाइस करीबन 25 मिनट के शानदार मैच के बाद फाइनली इस मैच के अंदर पहला पिन फॉल होता है, जहां पर MJF के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन बुसाइकल ने हिट करते हुए उनके पिन फॉल विक्ट्री को लेते गए। बट गाइस यहां पर ब्रायन की पहले पिन फॉल विक्ट्री के बाद MJF हमें ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर लो ब्लो हिट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर लो ब्लो हिट करने की वजह से रेफरी MJF को डिस्क्वालीफाई कर देता है। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट से आगे हो जाते गए। बट गाइस क्योंकि यहां पर MJF ने ब्रायन के ऊपर लो ब्लो हिट किया था, तो गाइज इसीलिए MJF उनके लो ब्लो का फायदा उठाते हुए ब्रायन डेनियल्सन को एक बार फिर से पिन करते गए। और गाइज बैक टू बैक MJF ब्रायन को 2 बार पिन करके ब्रायन के स्कोर को मैनेज करते गए। और गाइज यहाँ पर इस समय मैच के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और MJF इन दोनों के पास 2-2 पॉइंट होते गए। बट गाइज इसके बाद फिर अगले 15 मिनट तक इन दोनों के बीच में हमें ब्रूटल मैच देखने को मिलता है। और गाइज 15 मिनट तक लगातार इस मैच के चलने के बाद हमें मैच के अंदर अगला पिन फॉल विक्ट्री देखने को मिले, जहां पर मैच के अंदर अगला पिन फॉल विक्ट्री भी MJF की तरफ से होता है। और
गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर करीबन 40 मिनट के बाद एमजेएफ के 3 पॉइंट एंड ब्रायन के 2 पॉइंट्स के बाद ब्रायन डेनिसन भी उनका फिनिशर बुसाइकिल नी एक बार फिर से हिट करते गए और गाइज ब्रायन के डबल बुसाइकिल नी के साथ ब्रायन डेनिसन भी इस मैच के अंदर 3 पॉइंट ले लेते गए और गाइज यहाँ पर इन दोनों रेसलर्स के 3-3 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ये मैच अब यहाँ पर 60 मिनट अपने टाइम लिमिट को पूरा करने वाला होता है और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनिसन इस 60 मिनट टाइम लिमिट मैच के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ को सबमिट करके इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर टाइम लिमिट ओवर हो जाता है और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ये अनाउंस करती गए कि ये मैच 60 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ हो चुका है, जिसके बाद की क्राउड इस मैच के एंडिंग से काफी ज्यादा एंग्री होती गए। बट गाइज यहाँ पर तभी टोनी शिवानी रिंग साइड एरिया पर आकर ये अनाउंस करते गए कि टोनी खान ने इस मैच को रीस्टार्ट करने का फैसला लिया है और गाइज टोनी शिवानी ये कहते गए कि टोनी खान ने अब इस मैच को सडन डेथ रूल वाला मैच बना दिया है और गाइज यहाँ पर जैसे ही सडन डेथ रूल वाला मैच अनाउंस होता है ब्रायन डेनिसन एक बार फिर से चार्ज अप होकर एमजेएफ के ऊपर अटैक करते गए और गाइज इसके बाद एक बार फिर से ब्रायन और एमजेएफ के बीच में बैक एंड फोर्थ हमें काफी सारे ब्रूटल मूव्स देखने को मिलते गए, जहां पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन डेनिसन के ऊपर एमजेएफ उनका डायनामाइट डायमंड रिंग यूज करने की कोशिश करते गए बट गाइज यहां पर रेफरी एमजेएफ को रोक देता है। बट गाइज यहां पर ब्रायन डेनिसन इस मैच के एंडिंग के ऊपर उनके बुसाइकिल नी को हिट करके इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर एमजेएफ ऑक्सीजन टैंक के साथ ब्रायन पर अटैक कर देते गए और गाइज यहां पर ऑक्सीजन टैंक से ब्रायन के ऊपर अटैक करने के बाद एमजेएफ फाइनली उनका सबमिशन लॉक लगाते गए, जहां पर एमजेएफ के सबमिशन लॉक के साथ एमजेएफ ब्रायन डेनिसन को नॉकआउट कर देते गए और गाइज यहां पर फाइनली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ ब्रायन डेनिसन को हरा के AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करते गए और गाइज आज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर करीबन 1 मिनट 8 मिनट के लंबे मैच के बाद एमजेएफ ने ब्रायन डेनिसन को बीट कर दिया है और गाइज एमजेएफ स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ रेवोल्यूशन पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और गाइज जिन लोगों ने अभी तक रेवोल्यूशन पेपर व्यू को नहीं देखा है वो लोग AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को जरूर चेकआउट करें। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।